गांधी मैदान में आपको कुछ चेहरे नजर आ रहे होंगे। हर बार कुछ राजनीतिक मुद्दे पर बात करते हैं तो कभी विद्यार्थियों पर बात करते हैं। आज फिलहाल कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं छिड़ने वाला है। आज बहस उस बात पर होने वाली है कि इस कड़कड़ाती ठंड में एक कोने से झारखंड के दूसरे कोने में जा करके अभ्यर्थी 28 तारीख यानी बीते कल 28 तारीख को एग्जाम दिए हैं और बहुत लोग 4 तारीख को भी जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले थे और लीक हो जाता है आंसर शीट और ऐसे में रद्द कर दिए जाते हैं एग्जाम। कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने दूध मुहे बच्चे को छोड़ करके एग्जाम देने के लिए गई हैं। ये विद्यार्थी सवाल उठा रहे हैं आयोग पर, ये विद्यार्थी सवाल उठा रहे हैं झारखंड सरकार पर। अब आइए इनसे ही लगातार मुखातिब होते हैं। पहले तो यहाँ महिलाएं हमारे साथ हैं कुछ। आप लोग भी कल एग्जाम दे करके आई हैं, क्या नाम है? मेरा नाम कृति हुआ, मेरा सेंटर देवघर में दिया था। तो आप हजारीबाग से देवघर गई थी? हाँ। जर्नी पहले बता दीजिए। ये सबको पता है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 28 तारीख और 4 तारीख को था। 28 को एग्जाम लोग एक कोने से दूसरे कोने में जाके दिए। कितनी परेशानी हुई और वहाँ के कितने लोगों ने मदद किया? देखिए, मेरा मानना है लड़का हो चाहे लड़की, परेशानी सबको हुआ इसमें। मैंने ये नहीं पूछा लड़की, परेशानी क्या हुई? परेशानी बहुत हुआ, आने जाने में परेशानी है। ट्रैफिक से एक तो माइंड में इतना सारा प्रेशर चल रहा है। उससे पहले मार्केट में र्यूमर्स बना हुआ है कि क्वेश्चन लीक हो रहा है, यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो फिर हम लोग मेहनत करके क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं जब जान रहे हैं कि इसका रिजल्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है? तो फिर क्यों जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए? हमारा झारखंड का एग्जाम है, पेपर ऑलरेडी बिहार वेस्ट बंगाल पहुंचा हुआ, वहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं। तो डेट मीन झारखंड का एग्जाम है तो हम ही लोग को डुप्लीकेट मिला, ओरिजिनल तो लोग पढ़ के बैठे हुए हैं। तो हम लोग फिर एग्जाम ही क्यों दे रहे हैं और सरकार ले ही क्यों रही है? आप जब 9 साल में एग्जाम लेने के लिए सामर्थ्य नहीं दिखा पाए हैं तो अब आप ये दिखावा किस लिए कर रहे हैं? लगातार 7 साल से जेएसएससी सीजीएल का जो है 9 साल से पड़ा हो रहा है। आप फॉर्म भरवा रहे हैं, नहीं ले रहे और लास्ट में आप जाके लिए तो आपका लीक हो चुका है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग एग्जाम दे के लौट रहे हैं, 8 बजे तक हम लोग के फोन में आ रहा है कि भाई आप लोग का क्वेश्चन लीक हो चुका है। सरकार इसको रोक दिया। कितने लोग रास्ते में ही थे, इतना दूर सेंटर दिया था मैम, ठंड का भी मौसम था। कितने लोग रास्ते में ही हैं, उनको रास्ते में घर भी नहीं लौटे हैं लेकिन उनको पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है। ठीक है, मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है उस वक्त। वो एक स्टूडेंट ही जान सकता है मैम, वो एक स्टूडेंट ही जान सकता है कि मेंटल प्रेशर क्या होता है। आप लगातार रोजगार के लिए जूझ रहे हैं, इसमें हो जाए उसमें हो जाए, पीजीटी में हो जाए, लैब असिस्टेंट में हो जाए, जेई में हो जाए, किसी चीज में हो जाए। हम लोग झारखंडी, हम लोग को नहीं हो रहा है। अरे यहाँ से लीक हो गया, वहां से लीक हो गया, वहां से लीक हो गया, इधर क्वेश्चन चल गया, उधर क्वेश्चन चल गया। तो हमारा प्रशासन कहाँ है? हमारी सरकार कहाँ है? इससे अच्छा हम लोग को बैठा दे और उन्हीं लोग को अपॉइंटमेंट लेटर दे दे। मैम सही बोल रही हैं कि हम लोग को डुप्लीकेट मिल गया तो हम लोग बेकार ना पढ़े हैं। अच्छा, ये 10 साल की सजा वाली बात झारखंड सरकार ने मौखिक रूप से खुद ही एक इंटरव्यू में कहा था, याद होगा आप लोगों को। 10 साल की सजा होती है अगर क्वेश्चन पेपर लीक होता है या आंसर शीट लीक होता है तो। मुझे लगता है ये सरकार खुद बताई है कि तुम कर दो, 10 साल ही होगा तुम्हारा सजा। ठीक है, 1 करोड़ जुर्माना लगेगा, तुम कर दो, है ना? हम एग्जाम लेंगे, हम सशक्त हैं लेने में, हम ऐसा स्टेटमेंट देंगे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप अदर स्टेट का देख लीजिए, यूपी देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, है ना? यूपी बिहारी बंगाली सब यहाँ आ रहे हैं, झारखंडी क्या करे, मर जाए। झारखंड म्युनिसिपल में भी तो क्वेश्चन लीक हुआ था, कहाँ किसको सजा मिली? उसको भी पूरा रद्द करना चाहिए था। 5 सेंटर रद्द करके क्या उखाड़ लिए आप? पूरा रद्द कर देते। ऑनलाइन एग्जाम लेने में वही आपका हाल है, ऑफलाइन लेने में वही हाल है। तो आप हैं क्यों बैठे? चाहे कोई अधिकारी हो या सरकार हो, हम यही कहते हैं अगर आपसे नहीं संभलता है हमारा भविष्य तो हट जाइए वहां से। ठीक है। अच्छा, आयोग जो कंडक्ट कराती है, टेंडर पास होता है मालूम होगा, आयोग फिर कंडक्ट कराती है एग्जाम्स को, क्या लगता है किनकी लापरवाही? आयोग की, एजेंसी की। हम और आप तो वहां नहीं पहुंच जाएंगे। हम लोग पहुंच जाएंगे क्या क्वेश्चन पेपर तक, लीक होने तक? साला हम लोग को पढ़ने से फुर्सत नहीं है। हम धनबाद से आए हैं यहाँ हजारीबाग पढ़ने के लिए। 1.5-2 साल से हम यहाँ पढ़ रहे हैं, एग्जाम दिए हैं। अभी सीजीएल का ऑफलाइन एग्जाम हुआ, सबूत मिल गया। हम लोग पीजीटी के मारे हुए हैं। ठीक है, हम लोग का सिस्टम हैंग करके ऑप्शन उलट फेर कर दिया गया है। 15 महीना पढ़े हैं हम और 150 में कितना लाएंगे हमको नहीं पता है। हमको नहीं पता है कि कितना हम लाएंगे, कितना पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं। जाहिर तौर पे घर आने के बाद जब प्रश्नों की जांच करते हैं एक अभ्यर्थी तो उस वक्त पता चल जाता है कि क्या कट ऑफ आना है, कितना क्या हो। हाँ, हम लोग को अपना स्तर पता होता है। ठीक है, लेकिन एजेंसी कहाँ से हमारा स्तर निकालती है हम लोग को नहीं पता। यहाँ पे अभी तो ठीक है कि चलो हम लोग लड़की हैं, लड़कों का हाल सबसे ज्यादा खराब है। हम लड़की हो के अपना घर जाने से मुकर रहे हैं कि हम क्या बोलेंगे कि हम क्या पढ़े हैं। 109 लाए हैं, एग्जाम दे के आए तो बोले थे इतना से इतना आएगा, बताइए इतना हो गया। अभी यहाँ जितने स्टूडेंट है ना सीजीएल वाले हैं, ठीक है, लैब असिस्टेंट वाले, पीजीटी वाले नहीं है क्या? वो लोग स्टूडेंट नहीं है, उन लोग के साथ भी ये हुआ है। आप भी एग्जाम देने वाले थे क्या? मेरा 4 तारीख को एग्जाम है। 4 तारीख को? हाँ,
नहीं तैयार आपका क्या इसीलिए नाम तो है? हम ये भीड़ के लिए आप भी तैयार हो जाइए। नहीं, देखिए हम ऐसा उस टाइम भी एक होगा। चीज बताते हैं, देखिए हम 4 तारीख को एग्जाम क्या है। लगता है 4 को भी ready हो? टट्टू एजेंसी है क्या जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है? टट्टू एजेंसी है। अब देखिए- कोई भी यूपी बिहार वाला घुस के क्वेश्चन लिख कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। झारखंड का अपना कोई प्रशासन, अपना अधिकार नहीं है। यहाँ सब करप्ट बैठे हुए हैं, तो फिर हम लोग माथा पटक के मर जाते हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग नहीं पढ़ते हैं ना। क्या लगता है 4 का? कुछ नहीं लगता मैडम, अब हमको खाली लगता है कि बस एक बेरोजगार इंसान है बस। क्या बोलना चाहेंगे? 4 को एग्जाम था, 28 को ये मेंटल प्रेशर हो जाता है कि भाई तीसरा पेपर ही रद्द कर दिया गया है, क्वेश्चन लीक हो गया। देखिए मैम, सबसे पहले हम सरकार को कहना चाहते हैं कि अगर यदि आपसे नहीं संभल रहा है तो आप एकदम हट जाइए हम लोग की नज़र से। एकदम दिमाग खराब हो गया है। वो आदमी बोलता है कि हम ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं कि जो रिजल्ट आउट करेगा ओकरा हम 10 साल के सजा दे देंगे। अरे भाई, रिजल्ट आउट करेगा उसको तुम 10 साल के सजा दे दोगे, और जो भी क्वेश्चन आउट कर रहा है ओकरा सजा तुम नहीं दोगे। क्या लगता है कोई है चेहरा में? क्या लगता है 2024 में पूरा उलटफेर होगा क्या चेहरे का? तो चेहरा का तो उसका तो नामो निशान खत्म होने वाला है। जो सरकार है ओकरा हम तो कह दे रहे हैं कि आप पुलुल झुलुल बयान दे करके हम लोग को जैसे आदमी को ठगिए नहीं। और हम अभी यूँ कहते हैं कि जो 28 तारीख के एग्जाम जितना हुआ तीनों शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल कर दीजिए, और 4 तारीख वाला भी एग्जाम कैंसिल कर दीजिए। और जिस एजेंसी को आपने दिया है एग्जाम लेने के लिए उस एजेंसी को लात मार के भगाइए, नहीं तो आपको 2024 में लात मार के भगा देंगे हम लोग। सबसे पहले आपका क्या एग्जाम है क्या? हाँ एग्जाम है 4 को मेरा। आपका? हाँ। तो देखिए, जो भी धांधली हो रहा है ये बहुत ही गलत है, और हम सबसे पहले कह रहे हैं सरकार से कि जो भी एग्जाम हुई और धांधली उस सभी को निरस्त करे और 4 तारीख के एग्जाम को कैंसिल करे। और सबसे मेरा पहला पॉइंट है कि सीबीआई जांच करवाए सरकार। इस तरह से स्टूडेंट का जो भी मतलब पढ़ रहे हैं 5 साल से 7 साल से, बहुत दिक्कत है, बहुत मतलब भरोसा उठ गया है सरकार से। और इस तरह से अगर सरकार करते रहेगी तो मान लीजिए कभी बीजेपी आती है, कभी कांग्रेस आती, कभी आजसू आती, इस तरह से हमेशा छलने का काम कर रही। 24 साल हो गया झारखंड अलग हुए, लेकिन आज तक यहाँ का जो नीति नियम का भी सुधार नहीं हो कभी। और नीति नियम तो एकदम भगवान भरोसे है। आपको बता दूं, गांधी मैदान मटवारी में हम लोग स्थित हैं, और यहाँ पे अभी कई स्टूडेंट जो रास्ते में ही हैं। लड़कियां जो रात में नहीं निकल सकती थी वो आज निकली हुई। आज निकली हुई है। और अगर सरकार कुछ जल्दी पहल नहीं करती है तो बाद ही होके हम लोग प्लानिंग अभी बना रहे हैं, कुछ भी हम लोग करने के लिए बात ही हैं। इसलिए अगर हम लोग करने से पहले अगर सारा चीज जो हम लोग मांग कर रहे हैं वो कर देती है तो ठीक है। 4 का भी पूरा रद्द करना चाह रहे हैं, और 28 का तीनों पेपर रद्द करना चाह रहे हैं। 28 का तीनों पेपर, 4 का एग्जाम कैंसिल करे और सीबीआई से जांच करवाए, है ना। एजेंसी को जो एजेंसी एग्जाम ले रही है ये एजेंसी का ही हटना चाहिए। और जो टीसीएस एग्जाम करवाती है सेंट्रल में, वो एजेंसी का एग्जाम होना, उस एजेंसी से ये एग्जाम करवाना चाहिए। और सबसे पहली बात, जो ये सचिवालय का एग्जाम है, ये एग्जाम 2 होना चाहिए, पीटी और प्लस मेंस। एक एग्जाम नहीं, 1 डे एग्जाम नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तब ये एग्जाम फेयर तरीका से हो पाएगा। जेपीएससी लेवल का बिल्कुल। हाँ, कल मेरा भी एग्जाम था, लातेहार सेंटर में था। लातेहार गए थे आप? हाँ, लातेहार सेंटर था मेरा, तो वहाँ भी हम देखें कि 2 बजे को बहुत कम मोबाइल में हमको पता चला, हम लोग निकले हैं जब पेपर 1 और पेपर 2 होने एग्जाम हुआ, तो हम लोग बाहर निकले तो बहुत कोई का देखे फोन में आ चुका था पेपर, पहले से आ गया था, 2 बजे ही आ गया था पेपर 3 का क्वेश्चन। तब देखे बोले हम क्या मेंटल प्रेशर बनता है उस वक्त, ये बताइए। बहुत प्रेशर था। हम लोग लाइब्रेरी में वो सब बहुत लड़का सब जो था वो बहुत लोग रो गया कि 3 महीना तक लाइब्रेरी में कंटिन्यू रात में जग के 3 महीना तक पढ़ा है मैम। और 3 दिन आदमी रट के एग्जाम इस तरह से करके सेटल करके एग्जाम देने पहुंच गया। और वो सब कहाँ से होगा जो 3 महीना जग के पढ़ा, उसका होगा ना 3 महीना जो क्वेश्चन डायरेक्ट रट के 150 में 150 बना के आएगा उसका। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। घर यही हुआ? नहीं, घर यहाँ नहीं, मेरा घर हुआ डुमरी। यहाँ रह के पढ़ाई करते हैं। आपको बता दूं, यहाँ हजारीबाग की स्थिति भी ऐसी थी 28 के पहले 27 की रात्रि की। आपने हजारीबाग अपडेट्स पे भी देखे होंगे कि बहुत सारे समाजसेवी, विधायक, पत्रकार और आम लोग, सभी लोग मदद कर रहे थे वैसे स्टूडेंट्स के जो झारखंड के दूसरे कोने से आकर के हजारीबाग जिनका सेंटर पड़ा था। और संडे के दिन भी यहाँ के जो प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस जहाँ पे भी कंडक्ट कराया गया था एग्जाम, जहाँ पे भी केंद्र पड़ा था, वहाँ पे भी बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था। सब लोग लगभग आधी रात्रि तक सोए नहीं। एक चेहरा आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जेबी केसेस के ही छात्र नेता हैंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल राजनीतिक मुद्दा नहीं, 28 तारीख और 4 तारीख के विषय में, जेएसएससी सीजीएल के विषय में बात हो रही है। आपका एग्जाम भी था क्या? 4 तारीख को मेरा एग्जाम पश्चिमी सिंहभूम जमशेदपुर में पड़ा है मैडम।
ये मतलब जैसे कोई सामान जिसको जब घड़ी ख़राब हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है। यहाँ का जो सिस्टम है बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर है। सबसे पहले हमारा मांग है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है अभी सबसे पहला मांग है जो 6-6.5 लाख लोग जो हम लोग को फॉर्म भरे हैं, ये 4 तारीख का एग्ज़ाम आप कैंसिल करिए पूरे तरीके से, फ्रेश 1 महीना के बाद एग्जाम लीजिए और 6 लाख लोगों का 5-5 हज़ार रुपया करके सभी के अकाउंट में ये सरकार पैसा जमा कराए। और वो जो पैसा है जेएसएससी के अध्यक्ष जो है नीरज सिन्हा, उनके पर्सनल कमाए के गाढ़ी कमाई से वो IPS कैडर 1987 बैच के हैं, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद में SP भी रहे हैं, पूर्व में झारखंड के DGP भी रहे हैं। तो इतने दिन में आप बिहार कैडर हो के झारखंड में रहे, आप झारखंड को समझ नहीं पाए, आप नहीं समझ पाए। हेमंत सोरेन और नीरज सिन्हा के ऊपर जुडिशियरी हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले और मेंटल टॉर्चर का केस बना इन लोगों के ऊपर, इन लोग के दोनों के ऊपर स्वतः केस होना चाहिए और सारे जितने छात्र हैं उन लोग को 5-5 हज़ार रुपया वापस हो और 1 महीना के बाद आयोग फिर से इसका एग्जाम ले, तब सही तरीके से तब इसका कोई हल हो पाएगा, नहीं तो अभी कोई हल नहीं हो पाएगा। और अब जहां तक आंदोलन का बात है, हम तो आपको पहले बोले सरकार आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है, इसके कंट्रोल में कोई भी ब्यूरोक्रेट्स नहीं है। आप देखे होंगे मंच से हम बराबर आह्वान करते हैं कि झारखंड में 24 जिला है, आपके आयोग सरकारी या गैर सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं उस पर जितना भी IAS और जितने भी अधिकारी हैं उसको आप अनुशंसा पर सब झारखंड कैडर को लाइए। सरकार ये सब सुनने को तैयार नहीं है। अब है क्या कि देखिए, गया में रात भर रह करके लोगों को रटाया जा रहा है, पटना में रात भर लोग करके रटाया जा रहा है, तो सेटर बाहर का है कि नहीं है। तो हमारा सरकार से मांग है कि भाई तो घर में ही होता है। हाँ, घर में ही होता है। बात है कि सबसे पहले 6.5 लाख लोग जो हमारा गरीब किसान का बच्चा लोग, कोई डाल्टनगंज, पलामू, तो कोई मतलब आपका देवघर, दुमका, सबको आप एक कोने से दूसरे कोने सबको आप पहले 5-5 हज़ार रुपये वापस करिए ना, और 1 महीना के अंदर इस एग्जाम को आप कंडक्ट करिए। सब लोग एकदम मतलब आशा में है, कोई शादी विवाह का आशा में है, कोई व्यापार का आशा में, कोई काम का आशा में, सब माँ बाप को छोड़ करके और लगा हुआ है एग्जाम में। और बताइए कल जैसे एग्जाम से लोग निकला 6-6:30 बजे तक मुझे 3-4 लोग अपने मित्र से लोग फोन किए, सब लोग रो रहा था, क्योंकि ये बात उन लोग बोला कि लग रहा है भैया ऐसा कुछ हो सकता है। और 8-8:30 बजे तक हो गया, आयोग का आ गया। इन लोग को तो शर्म से चुल्लू भर पानी में, कहाँ गया मेरा मुख्यमंत्री, उसको तो कल दिन भर वार रूम में रहना चाहिए। पूरा झारखंड का भविष्य गढ़ा जा रहा था और आप कहाँ सुतल थे, खाली भाषण देने जाते, कहाँ सुतल थे आप? बोलिए। नहीं ठीक है, आप बोल रहे थे, बोलो। आपका भी एग्जाम था क्या? हाँ, मेरा भी था, पलामू में कल था। हाँ, कल था, मेरा भी पलामू में था। वहाँ पे मतलब गए, वहाँ का जो स्थिति बताएंगे तो क्या बोलिएगा, बहुत बता ही दीजिए। और आप दर्शकों से भी यही अपील है कि जो लोग देख रहे हैं, जो कल का एग्जाम दे के आए हैं, या फिर जो इस दर्द को समझते हैं, या फिर जिनका 4 फरवरी को एग्जाम था, कमेंट जरूर करें अभी की स्थिति क्या है, मेंटल प्रेशर जो बना था वो मेंटल स्थिति क्या है अभी मेन तो देखिए 4 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है, 4 तारीख का जो एग्जाम होने वाला है, वो 4 तारीख में सब जितना भी मतलब बच्चा लोग है या लड़का लोग है, साथी लोग है, सब डर गया एग्जाम देने से कि क्या फायदा है जाके गोडा में एग्जाम देंगे, 2000 खर्चा होगा, एक तो होगा नहीं, पहले से सारा सीट ये तो हो ही गया, क्या मतलब गारंटी है कि अच्छा तरीके से 4 तारीख को एग्जाम हो जाएगा जब इसमें एकदम पूरा ओपन टाइप से हो गया। सब डरा हुआ है। और मेरा बात रही, मेरा पलामू में दिया था, पलामू में गए, एक होटल का 5,000 रुपया 6,000 रुपया ले रहा था। अब बताइए मतलब क्या बोले, गरीब बच्चा कैसे दे के रह सकते थे। लास्ट में क्या किए कि एकदम टेम्पू वाला जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टैंड, वो स्टैंड में बहुत लड़का लोग सो गया, टेम्पू में सो गया, टेम्पू वाला को भी 100-100 रुपया दे के भैया सोने दीजिए किसी तरह, कोई नीचे सो गया, बहुत दम तकलीफ से सोया, और भी ठंड का मौसम में कोई रात भर रह गया, लेकिन किसी तरह एग्जाम भी दिया और एग्जाम अच्छा भी गया। ठीक है, मेरा भी एग्जाम अच्छा गया। हम भी सोचे कि चलो मतलब कि 70% लगने लगा। बाद पता चल रहा है कि एग्जाम में कैंसिल हो गया, नोटिस आ गया। हम लोग का रिजल्ट इतना अच्छा मतलब एग्जाम गया, हम लोग सोचे कि तैयार हो गए कि हम लोग का रिजल्ट बनेगा, लेकिन एग्जाम सेंटर से निकलने के बाद पता चलता है, नोटिस आता है कि एग्जाम कैंसिल हो गया। ऐसा धांधली होता था, कैसे चलेगा हम लोग का काम। और हम लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, हजारीबाग में 10 साल से रह रहे हैं, बाहर से नहीं हजारीबाग से ही प्रॉपर है हम लोग। देखिए, आप सरकार से बस एक ही आग्रह है, ठीक है, एकदम क्या बोलते हैं, हाथ जोड़ के उससे विनती करते हैं कि जितने भी एग्जाम लिए, मतलब 28 तारीख को और 4 तारीख को तत्काल उसको रद्द कर दिए और एग्जाम को अच्छा तरीके से लीजिए।
ठीक है, एकदम अच्छा तरीके से। और जो भी इसमें मतलब चोरी करवाया, चाहे एजेंसी हो, चाहे सेटर हो, चाहे कोई भी हो, उस सबको कड़ा से कड़ा सजा दीजिए। जो आपने मैनिफेस्टो बनाया है या कानून बनाया है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, उसको कम से कम आप दिखाइए, ठीक है, उसको लागू करिए, तभी लड़का का भरोसा रहेगा आप पे, नहीं तो कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। और एकदम सीबीआई जांच एकदम होना चाहिए, सीबीआई जांच एकदम होना चाहिए। बता दूं, लगातार जो है पिछले सारे वर्षों में कभी किसी चीज को लेके, कभी विज्ञापन नहीं छपने को सही से लेके, कभी लीक हो जाने को लेके पेपर, और रद्द होता ही गया है एग्जाम। 2014, 15, 17, 19, लगातार 2023, 21 सब हर बार जो है रद्द होता गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे यहाँ गांधी मैदान मटवारी में पीछे की तरफ कि यहाँ एक तरफ जुटान करके और सरकार तक बात पहुंचाने के लिए और गांधी मैदान मटवारी में जो है, और आपको बता दूं कई लोगों ने जो है एग्जाम्स दिए थे, कई लोगों ने परीक्षाएं दी थी। अच्छा, ये तिरंगा लेकर के खड़े हैं, तिरंगा लेकर के खड़े हैं। आपका भी एग्जाम था क्या? एग्जाम है 4 तारीख को। क्या लगता है? हमको लग रहा है कि क्वेश्चन गायब हो गया होगा, बिक गया होगा, इधर उधर देने का मन नहीं कर रहा, मनोबल गिरा हुआ महसूस हो रहा है। सुनने में आ रहा है तो देने का मन नहीं कर रहा, क्यों खर्चा करने जाए पैसा। अच्छा, चेहरा सबका सूख गया, ये जो मायूसी है, कैसा मेंटल प्रेशर बना जिस वक्त ये पता चला कि लीक हो गया आंसर? मनोबल बिल्कुल बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका है हम लोगों का। देखिए, हम लोग का बैकग्राउंड बिल्कुल गरीब है, इकोनॉमिकली हम लोग बहुत पुअर है। हेमंत सोरेन जैसा नहीं है हम लोग की 1.5 करोड़ की गाड़ी पर चलते हैं, हम लोग गरीब लोग हैं। ये जो अभी लोग गया है यहाँ से 2-2, 3-3 हजार रुपया खर्चा करके, खाना पीना ठंडा में रात भर रहा है। अब सोचिए वो एग्जाम दे के आ रहा है, लौट रहा है बेचारा, और एकाएक पता लग रहा है कि कैंसिल हो रहा है। क्या मनोबल रहेगा विद्यार्थी का, हमको ये बताइए। क्या मांग करते हैं? बिल्कुल इस जो एग्जामिनेशन हुआ और होने वाला है दोनों को रद्द किया जाए। 4 तारीख को अगर परीक्षा रद्द नहीं हुआ तब तक तो जाएंगे देने के लिए। मजबूरी है हम लोगों का, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब हो जाएगा कि मजबूरी होगा हम लोग को जाना। लेकिन हम लोग का रिक्वेस्ट है कि उस एग्जाम को कैंसिल किया जाए और फ्रेश तरीके से एग्जामिनेशन लिया जाए और किसी ऐसे एजेंसी को दिया जाए जो कि क्वेश्चन लीक ना करे, जो बिकाऊ ना हो। और आपने जो नियम लागू किया है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए जो आर्थिक रूप से और जो शारीरिक रूप से दंड का प्रावधान है वो देने का पहले अति कीजिए। कौन लोग है इसमें उसको संलिप्त है, उसको पहले बाहर निकालिए, उसको दंड दीजिए। झारखंड में पुलिस है, ये आपका सीबीआई है, जो भी लोग हैं ये क्या काम कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। कैसे चोरी हो रहा है इतना? क्या मुख्यमंत्री के ये नियंत्रण में नहीं है क्या ये लोग? जाहिर तौर पे सवाल उठ रहे हैं सरकार पर भी और एजेंसीज पर भी, और मांग क्या कर रहे हैं अभ्यर्थी ये तो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आपका भी था 28 को एग्जाम, क्या 4 को एग्जाम 28 को था। कहाँ पड़ा था भाई सेंटर? मेरा यहाँ नमन विद्या में मासिक एरिया में पड़ा था। हजारीबाग के ही हैं आप? नहीं, हम बोकारो से हैं। आप बोकारो से आए 28 को एग्जाम देने के लिए? 28 को एग्जाम देने के लिए। एक्चुअली हम हरियाणा में है, सो प्राइवेट में काम करते हैं कंपनी में। अच्छा। तो वहाँ से हम 4 दिन से सोए नहीं मैडम, ट्रेन में थे। 4 दिन 4 रात से हम सोए नहीं है और पूरा एक्सपेक्टेशन था कि एग्जाम अच्छा जाएगा। एग्जाम अच्छा गया है, लेकिन जब रात को जब यूट्यूब खोले तो देख रहे हैं कि उसमें तो पूरा नोटिफिकेशन आया हुआ है JSSC की तरफ से कि एग्जाम को पेपर 3 को कैंसिल किया गया है। जब आप कैंसिल कर रहे हैं तो तीनों पेपर कैंसिल कीजिए, क्योंकि धांधली तीनों में हुई है। यहाँ ओपनली पूरा बात अभी तक आई नहीं है न्यूज पे, लेकिन धांधली तीनों पेपर में हुई है। तो हमको यही कहना है कि सरकार को कोई एक सख्त कानून बनानी चाहिए जिससे सही से एग्जाम हो पाए। यहाँ तो सारे ऊपर से नीचे तक सारे मिले हुए हैं, JSSC कमेटी से लेके मुख्यमंत्री से ये जो IAS IPS सारे मिले हुए, क्योंकि इतने बड़े बड़े अफसर लोग को इनमें हाथ रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जाम सही से नहीं हो पा रही है। तो सरकार से यही ये है, गुजारिश है, दरख्वास्त है कि सेंट्रल लेवल पे जो कमेटियाँ रहती हैं उनको ये सौंप देना चाहिए एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एग्जाम होते हैं सारे में इसी तरह से प्रॉब्लम आते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम भागीरथ यादव। आपका एग्जाम कल ही था? कल ही 28 को था। कहाँ पे पड़ा था? पाकुड़ दिया था। अच्छा, वहाँ की स्थिति बताइए। सुनते हैं बहुत सारी महिलाएं थी, दूध पीते बच्चे को छोड़ करके घर में आई हुई थी। बहुत, तो वहाँ पे ऐसी भी दीदी मिली जो अपने बच्चे को भी लेते गए थे, उनके हस्बैंड भी गए हुए थे। तकलीफ तो बहुत है, यहाँ से जाने का भी पैसा नहीं था। हम लोग बस को किसी तरह से अरेंज करके यहाँ से गए थे। उसके बाद जब आ रहे तो पता चल रहा है कि एग्जाम रद्द हो गया।
उसके बाद हुआ क्या कि क्वेश्चन का जो लेवल था बहुत लो लेवल था, ग्रेजुएशन लेवल का तो था ही नहीं, कह नहीं सकते कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है, बिल्कुल नहीं। जैसे कुछ प्रश्न बताइए। जैसे क्या था कि A+ भी दिया हुआ है, A- भी दिया, AB का पूछा हुआ है, वैल्यू पूछा हुआ है, झारखंड के उत्तर में झारखंड के उत्तर में कौन है वो पूछा है, महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण कब मिला है वो पूछा हुआ है, बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है, वो भी लीक हो गया। वो भी लीक हो गया। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है लो लेवल रखने का। एक्चुअली सोचता ये है कि अगर लो लेवल रखेंगे तो एवरेज मार्क होगा 120-130 के आसपास होगा, और जो सेटिंग बाज है 145 के आसपास लाएंगे तो डिफरेंस बहुत कम होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 20-30 नंबर इतना हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसीलिए वो सब लो लगता है। अगर हाई रखेगा, कट ऑफ मतलब लेवल हाई रखेगा तो क्या होगा, 100-110 मैक्सिमम जा सकता है एक मैक्सिमम अच्छा पढ़ने वाले लड़का का, और जो सेटर रहेंगे उसका 145+ आएगा, तो यहाँ डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा, तो सरकार पे उंगली यहाँ से उठ सकता है। इसलिए क्वेश्चन का लेवल ही लो कर देता है ताकि आवाज़ ही ना उठाए इसके लिए। बड़े अभी सामने आ गया क्या सबका, मांग करते हैं? इसका CBI जांच हो, 4 तारीख का एग्जाम है वो भी रद्द करे, एक फेयर तरीके से एग्जाम ले। यहाँ जो है कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं जुड़ी हुई, और कहाँ की है मैडम आप? हम तो प्रॉपर हजारीबाग की रहने। कहाँ पड़ा था सेंटर? हमारे सेंटर डाल्टनगंज पड़ा हुआ था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इतने साल तक पूरा दिन रात मेहनत करे, और अंतिम जब आएगा, हम लोग को फॉर्म भरे हुए 2016-17 में लगभग हम लोग फॉर्म भरे थे, उस टाइम से लेके आज तक एक उम्मीद थी कि हाँ हम लोग कर लेंगे, और लगातार प्रयास करते सोचिए 8 साल हो गया, और लोगों को घर में जवाब देने को होता है, समाज में जवाब देने के लिए होता है, लड़की के लिए ज्यादा ही फाउंडेशन होती है, बहुत ज्यादा होता है कि क्या करिए, ये ताना सुनने के लिए भी बार बार मिलता है कि क्या करिए, बट हम असफल कहाँ पे हैं। आप अगर सही तरीके से एग्जाम लेते तो हमें पूरा अपने आप पे भरोसा है कि हम 100% रिजल्ट दिए हुए थे। अगर हम फेल होते तो समझ में आता कि हाँ रियल में हम फेल हो गए, लेकिन यहाँ तो सब सरकार भी फेल है जिसकी वजह से हम फेल है। ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। हम लोग इतनी मुश्किल कल जब हम लोग गए वहाँ पे जहाँ पे सेंटर था, एक तो हम लोग को परमिशन था नहीं, इसके बावजूद हम लोग बहुत मुश्किल से गए धक्का मुक्की खाते हुए, और उसके बाद फिर वहाँ पे होटल ना मिलने के कारण रेलवे स्टेशन में रहना पड़ा। हमको खुद के से ज्यादा उन लोगों पे बहुत ज्यादा तरस आया जो इतनी कड़कड़ाती ठंड में, जहाँ 6 डिग्री सेल्सियस 7 डिग्री सेल्सियस ठंड है, वहाँ पे लगातार वो ठंड से कांप रहे थे और स्टेशन पे गुजार रहे थे। वो स्थिति बहुत दुखदायी था। वो सिर्फ उस स्टेशन नहीं लगा था, जितने स्टेशन है वहाँ छात्रों की स्थिति देख के बहुत ज्यादा तरस आए। वो हमारे जैसे ही थे जो सरकार की असफलता से जूझ रहे हैं। वो बस। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तनु है। क्या लगता है 4 तारीख को जिनका एग्जाम है, क्या उनकी स्थिति हुई होगी? अभी 4 तारीख वालों का तो घर वो लोग भी एक उम्मीद में ही थे कि वो उनकी भी अच्छी होगी, लेकिन हमारी तरफ आखिर हम लोग सब एक है। वो 4 तारीख अलग और 28 तारीख अलग नहीं है। सब क्या मांग करती हैं मैडम? हमारे तो यही है कि निष्पक्षता के साथ एग्जाम ले, और जो सिस्टम वाइज होती है हर साल एग्जाम लेने वाली सिस्टम है, उस तरह की भरने का प्रयास करें तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। एक्चुअल में बात ये होता है कि एज के एक फाउंडेशन भी है, एज एक्सपायरी का भी। उसके बाद अगर वो इंसान जो तैयारी कर रहा है अगर वो असफल होता है तो फिर क्या होगा कि सिर्फ उसकी हत्या नहीं, उसके साथ साथ जो उसमें आश्रित है उस सबकी हत्या होगी गवर्नमेंट के द्वारा। जाहिर तौर पे मोटिवेटेड रहना यूँ तो इतना मुश्किल होता है नॉर्मल लाइफ में, चलती फिरती लाइफ में, पर डे, और ऐसे में अगर इस तरह का कुछ बड़ा कांड हो जाए तो फिर देखिए कि अभी तो अगर एज एक्सपायर होता है, जो हमारे बचपन से जो सपने होंगे अधिकारी बनने का एक ऊंचा सपना है वो खत्म होगा, फिर हम क्या करेंगे जिंदगी भर? वो सपना तो खत्म होगा ना। अरे बिजनेस वगैरह अगर करने का ही होता तो पैसे वाले हो तो बिजनेस करते। हमको पता है कि एग्जाम लिखने वाले लोग मिडिल क्लास फैमिली है, बहुत गरीब फैमिली से गए हैं तभी एग्जाम लिख रहे हैं वो, अदरवाइज वो एग्जाम नहीं लिख रहे होते। 20-22 लाख में नौकरी नहीं कर, तो अगर खरीदने वाले ही होते जो है पैसे वाले, तो पैसे वाले ही खरीद रहे हैं ना, बाकी के लोग तो नॉर्मल लोग हैं। तो उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बहुत दुख वाली बात है। मतलब हम बहुत सारी बातें बट बोल नहीं पाएंगे, इतना मतलब क्रोध है, गुस्सा है। इसके बाद जेपीएससी है, अगर ये सिस्टम नहीं सुधरेगा तो नेक्स्ट आने वाला है वो क्या होने वाला, वो भी गड़बड़ होगा। उसके बाद महिला सुपरवाइजर है वो भी गड़बड़ होगा, सीडीपीओ है वो रद्द होगा। मतलब हम लोग लगातार 8-7 साल से तैयारी करते हैं। लोग पूछते हैं आप लोग करते क्या है तैयारी? हम लोग तैयारी करते हैं लेकिन हर बार असफल है। कैसे असफल है? हम लोग की वजह से नहीं, गवर्नमेंट की वजह से ऑब्वियसली। मतलब गवर्नमेंट के बारे में भी बोलने में डर लगता है, अपने बारे में भी बोलने में डर लगता है कि सामने वाले को बताएं क्या। तैयारी तो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं?
लोग छत्तीसगढ़ हमारे रिलेटिव जो है छत्तीसगढ़ में है या अदर स्टेट में है, वो लोग छोटे छोटे लोग हम लोगों से जो बाद में स्टार्ट किए वो लोग सेलेक्टेड है। वो लोग बोलते हैं कि आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, आप लोग करते ही नहीं है, नहीं तो असफल नहीं होते आप लोग। अरे आप लोग सफलता लेने का मौका कहाँ दिए हैं? हम लोग असफल हम तो खुद को ही नहीं कर पा रहे, खुद को ही जज नहीं कर पा रहे कि रियल में असफल है या सफल है। आप एग्जाम लिखे देखिए, असफल होंगे तो हम मानेंगे कि हम असफल है, अदरवाइज ऐसे में तो नहीं मानेंगे। सिर्फ एक होप, एक उम्मीद जिंदा है, बाकी की सब चीजें मर गई है, अमानवता मर गई है। लोगों से बात करने के लिए आप लोग भी एग्जाम दे के आए हैं, देने वाले थे? दे के आए हैं। आप देने वाले हैं और कुछ लोग जो है दे चुके हैं। हम लोग कल ही हम लोग का सेंटर पलामू था, सेंटर दूर था, इससे हम लोग को कोई एतराज नहीं था। एग्जाम में झारखंड में कहीं भी पड़ता हम लोग जाते, क्योंकि अभ्यर्थी को तैयार रहना होता है उन चीजों। हम लोग बेसब्री से इसका इंतजार भी करते कि एग्जाम गवर्नमेंट ले, जहाँ भी सेंटर देके हम लोग जाएंगे, चाहे वो लड़का हो लड़की, सबको गया। और जितना भी सारी समस्या रही हम लोग को ट्रेन में भी, एक तो ठंड भी काफ़ी थी और ऊपर से पलामू की ओर रूम भी नहीं मिल रहा था। हम लोग इसी तरह प्लेटफॉर्म में इस तरह कहीं भी गुजारा कर लिए। अब जैसे एग्जाम दिए हैं, पता चला कि आपका क्वेश्चन लीक है। पहली बात यह है कि जैसे आज तक जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाई है वो कोई भी उसका निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाया। हमेशा वो शक के दायरे में रही है और हमेशा कभी क्लियर हो ही नहीं पाया। जी नहीं, तो हर दूसरे तीसरे साल तो एक हो गया है, रिपीटेशन इसका हो गया प्रत्येक साल इसका। एक कितना खराब रहा है ना मैम। लैब असिस्टेंट में मैम इतना सारे बनाए थे मैम, 135 हम सोचे थे कि हम लोग घर जाएंगे तो क्वेश्चन को चेक करेंगे कि मेरा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, लेकिन जब हम बस में पता लगा कि मेरा एग्जाम खत्म हो गया। एक काम और चेक कैसे करें? आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि यदि JSSC को पावर नहीं है, यदि वो एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकती तो फिर TCS या फिर और भी ऐसे संस्थान है उसे करवाए। क्यों अपने आपको इस तरह सेंट्रल के किसी एजेंसी को, सेंट्रल के एजेंसी को दे और CBI जांच होना चाहिए निष्पक्ष तरीके से। और 28 और 4 दोनों डेट का एग्जाम किसी भी हाल में रद्द आपका होना चाहिए। अभी कल का किसी भी हाल में कल का जो JSSC का जो नोटिफिकेशन आया वो पेपर 3 को से रद्द किया। हम लोग चाहेंगे कि पूरे तीनों का रद्द हो, ताकि अभी JSSC तो तुरंत अपना विज्ञापन जारी कर चुकी है कि सिर्फ पेपर 3 मतलब रद्द हुआ है या फिर लीक हुआ है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ पेपर 3 रद्द होगा। इससे पहले भी पेपर 1 पेपर 2 दोनों तीनों पेपर बोलिएगा तो लीकेज हुआ है। अरे आपका 4 तारीख को है, क्या लगता है अगर नहीं रद्द हुआ जाएंगे देने? मैम आपको जाना तो पड़ेगा मैम, इतना साल मेहनत की है मैम, जाएंगे तो जरूर। बट मैम एक मिनट एक उम्मीद रहती है ना कि मतलब अगर हो जाए, अगर इस बार धांधली ना हो। बट 1% उम्मीद है मैम, 99% उम्मीद है। रियल में फाइट होता ना मैम तो ठीक है, एकदम बहुत अपॉर्चुनिटी बनता था, बहुत चांसेस बनता था कि हाँ इस बार हो जाएगा, लेकिन रियल में फाइट है ये नहीं मैम। आदमी तो 99% क्या बोलते हैं, कम से कम 2000 सीट है भैया। 50% भी अगर आप बेच देते हैं फिर भी आपके पास 50% रहता है। हम लोग सोचते हैं चलो 50% में फाइट करेंगे, बट वो भी नहीं है मैम। 2000 सीट है, सुन रहे 9000 सीटर है, कहाँ से रहेगा? आप किस हॉप से जाएंगे वहाँ पर एग्जाम देने के लिए? मैम 8 साल का मेहनत है। देखिए पेपर टू आपका हिंदी का है, देखिए विद क्वेश्चन पेपर एंड विद आंसर की। देखिए आप 28 तारीख वाला क्या? कल का देखिए आप, देखिए कल का देखिए यहाँ पर पूरा वायरल हो रहा है। देखिए वायरल हो रहा है। आंसर की आपका है। अरे आपका देखिए क्या हो रहा है, ये झालमुड़ी बिक रहा है क्या? तो ये तो सेकंड हुआ ना, सेकंड पेपर हुआ। जो लोग कोठा या हिंदी या जो भी चीज लिए हो, हाँ बिल्कुल सेकंड पेपर का है। तीनों पेपर का आपको लिख आपका हुआ है। सर्कुलेट हो रहा है तीनों पेपर का 12 बजे से 12:05 12:15 के आसपास से तीनों पेपर का जो आंसर है सर्कुलेट हो रहा है पूरा व्हाट्सएप में हो रहा है। यानी एक सिर्फ आपको बता दूं, जो 3rd पेपर है कल के परीक्षा का, उसको सिर्फ रद्द किया गया है। और स्टूडेंट्स जो है मांग कर रहे हैं कि तीनों ही पेपर सामने आंखों देखा हाल है, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा है। तो आप लोग सरकार और आयोग जो है वो तीनों ही पेपर को रद्द करें। और जी प्रूफ तो आप दिखा ही रहे हैं। और यहाँ पे जो है वटवारी गांधी मैदान में स्टूडेंट्स और न जाने कहां स्टूडेंट्स जो है या तो इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे होंगे या मीडिया के माध्यम से आप लोगों के समक्ष बातों को रख रहे होंगे, या फिर झारखंड के अन्य जिलों में अन्य जगहों पे पता नहीं कितने ही कमरों में लोग सिसकियां भी ले रहे होंगे, सिसक कर रो भी रहे होंगे। और हो सकता है कि कई लोगों का मनोबल भी टूट गया होगा, क्योंकि ये एक लंबे टाइम तक खुद को मोटिवेट रख के पढ़ाई करना। और मैं इस विषय में क्या ही बोलूंगी, आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या स्थिति आन पड़ी है उन पर जिन्होंने 28 तारीख को बीते दिन एग्जाम दिया है, किन परिस्थितियों में एग्जाम दिया है। 4 को जिनका एग्जाम है वो भी कमेंट कीजिए, और क्या आप लोग मांग करते हैं ये भी कमेंट कीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, शुक्रिया, मैं अपराजिता।